गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन की सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो वी विल स्टडी अबाउट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। किन्हीं भी दो सेट्स की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शंस में ऐसे सम्स को सॉल्व करना सीखेंगे आज। तो फर्स्ट लेते हैं हम इसको, लेट ए एंड बी आर finite, not infinite, are two finite sets. A and B कैसे हैं? finite set है, and if A intersection B is equal to phi, कंडीशन की थी अगर A intersection B is equal to phi होता है, डिसजॉइंट सेट है, देन अगर A intersection B क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू phi, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, एन बता रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में, A यूनियन B में, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। तो एक फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास किसके लिए, टू फाइनाइट सेट के लिए। इफ़ देयर आर टू फाइनाइट सेट एंड दीज टू सेट्स आर दैट इंटरसेक्शन इज फाई, यानी इंटरसेक्शन क्या आता है, एक नल सेट आता है, देन वी हैव number of elements in A union B is equal to number of elements, and A means number of elements in A plus number of elements in B. Now second part, if A and B क्या है, finite set है, but A intersection B is not equal to phi, ठीक है, then अगर ये not equal to phi आता है, then क्या फॉर्मूला हो जाता है, एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। आपने ये फाइंड आउट करेंगे हम इस फॉर्मूले से, अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, दैट इज नॉट फाइव, ठीक है। नॉट फाइव मीन्स उसकी कुछ वैल्यू, अगर फाइव है तो उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाता है, जीरो इन केस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। तो इस फॉर्मूले के बेस पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, एक्सरसाइज 1.6। Now question number 1, if x and y are two set such that nx equal to 17, and number of element in x that is equal to 17, and number of elements of y is equal to 23, and number of elements in x union y is equal to 38, then find number of element in x intersection y। तो गिवन सॉल्यूशन करते हैं इसके लिए। given number of element in x equal to 17, number of elements in y equal to 23, number of elements in x union y is equal to 38. Now by formulas we have number of element in x union y is equal to number of element in x plus number of element in y minus number of element in x intersection y। now इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y वी हैव 38, ठीक है, तो इस 38 को लिख देते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ इसमें इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स दैट इज 17,
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नाउ 38 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करते हैं, 7 3 10 2 1 3 एंड 1 4, ये 40 आ गया, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब ये फाइंड आउट करना है तो इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, 38 को उस तरफ ले जाते हैं, देन एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 48 और 38 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 2। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नो क्वेश्चन नंबर सेकंड, if x and y are two sets such that x union y has 18 elements and x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? Now given that x intersection y has 18 elements, then number of elements in x union y is equal to 18. Again x has 8 element, number of element in x is equal to 8. Then y has 15 element, number of elements in y में कितने, y has 15 elements 15. Then how many element does x intersection y? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये गिवन है बाय फॉर्मूला, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस number of elements in x intersection y. Number of element x union y 18 equal to 8 plus 15 minus number of element x intersection y. Again 18 is equal to 18 plus 8 plus 15, that is 23 minus n x intersection y, n x intersection y फाइंड आउट करना, तो इस तरफ लेकर आओ, n x intersection y इस तरफ आने पे पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 23 18 को उस तरफ लेकर जाओ, माइनस 18 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट कर सकते हैं। Now question number third, in a group of 400 people, total number of people कितने, that is 400, 250 can speak हिंदी, और जो number of students हैं या number of pupils है जो हिंदी speak कर सकते हैं, that is 250, and 200 can speak English और 200 English speak कर सकते हैं. How many people can speak both English and Hindi? Now इसको easily अंडरस्टैंड करना. सॉल्यूशन, लेट अस सपोज करते हैं कि जो हिंदी बोल सकते हैं लोग, उस सेट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इंग्लिश बोलते हैं उनको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो लेट एच बी द सेट ऑफ, यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एच हम किस सेट को ले रहे हैं, बिकॉज एक्स एंड वाई इज नॉट गिवन. ठीक है, अब एक्स एंड वाई की जगह कोई और दो सेट ले सकते हैं, तो हम ले रहे हैं एच बी द सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, एंड ई बी द set of the people who can speak English. नाउ क्लियर हो गया कि एक सेट हमारे पास H है
वो हिंदी बोलने वालों का, दूसरा सेट हमारे पास ई है वो इंग्लिश बोलने वालों का। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच, यानी हिंदी बोलने वाले कितने हैं, दैट इज 250। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, जितने इंग्लिश बोल सकते हैं वो कितने, दैट इज 200। और 400 क्या है, एक ग्रुप ऑफ टोटल पीपल, जितने टोटल है, देन एन इज नथिंग बट ये 400। देखो दो तो आ गए हमारे पास, दो बच जाते हैं, एक यूनियन बचता है और एक इंटरसेक्शन। नाउ पीपल, टोटल पीपल यानी पूरे जितने लोग हैं वो 400 है। और अब ये आपने सोचना है कि वो इंटरसेक्शन में आएंगे या यूनियन में। देखो यूनियन में क्या आता है, ए सेट के यानी एच वाले एलिमेंट्स आएंगे और ई वाले एलिमेंट्स आएंगे, और जो रिपीट करें वो एक ही बार आएगा, ठीक है। यानी हिंदी बोलने वाले आगे, उसके बाद इंग्लिश बोलने वाले भी आएंगे, पर जो इसमें पहले आगे वो नहीं आएंगे। इसका मतलब टोटल ए यूनियन बी में टोटल आएंगे। तो जो टोटल है ग्रुप में पीपल्स वो कितने, 400। तो ये 400 क्या है, एच यूनियन ई, ये दोनों का क्या है, यूनियन है। एंड पूछा क्या है, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों हिंदी और इंग्लिश कौन से आएंगे, जो कॉमन होते हैं, यानी हिंदी भी बोल सकते हैं इंग्लिश भी बोल सकते हैं, तो कॉमन है। कॉमन क्या होता है, इंटरसेक्शन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट एच इंटरसेक्शन ई, ये हमने फाइंड आउट करना है। डिफरेंस पहले दो क्वेश्चन में इसमें क्या है कि वहाँ पर सेट एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है, यहाँ पर हमने अपने आप सेट बनाया, एक सेट बनाया एच का, दूसरा सेट क्या बनाया, ई का। तो एक्स की जगह एच आ गया और वाई की जगह ई आ गया, फॉर्मूला सेम रहेगा। नाउ बाय फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई। अब एक्स की जगह क्या है, एच यूनियन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच जो पहला है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई। ना हमने ये गिवन है दैट इज 400, ये भी गिवन है 250 प्लस ये 200, एंड ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन 400 इक्वल टू ये प्लस कर दो 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, इधर उधर लेकर जाओ, एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 450, 400 को इस तरफ लेकर आओ, एंड जब आप माइनस करेंगे यू विल गेट 50। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ एस एंड टी आर टू सेट। अब यहाँ पर सेट्स के नाम दिए हुए हैं, एस एंड टी दो सेट है। एस हैज़ 21 एलिमेंट्स, दैट मीन्स एन एस 21 एलिमेंट्स है। टी हैज़ 32 एलिमेंट्स, एन टी क्या है, दैट इज़ 32, एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज़ 11 एलिमेंट्स। देन हाउ मैनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, एन एस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस दैट इज़ 21, number of elements in T equal to 32, and number of elements in S intersection T equal to 11, and we have to find out number of element in S union T. Now by formula, ठीक है, by formula क्या है, number of element in S union T is equal to number of element in S plus number of elements in T minus number of elements in S intersection T. Now this time ये गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है। इक्वल टू एन एस 21 प्लस 32 माइनस 11। नाउ ये गिवन है इस बार 21 प्लस 32 दैट इज 53, 213 325 माइनस 1 एंड 53 माइनस 11 दैट इज 42। तो इजी क्वेश्चन था दिस टाइम। ना क्वेश्चन नंबर 5, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ना क्वेश्चन नंबर 5 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ एक्स
and y are two sets such that x has 40 element, x union y has 60 element and x intersection y has 10 elements. How many elements does y have? now यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन आपने अपने आप सॉल्व करना है इसको. एन एक्स इक्वल टू 40 है, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 60 है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 10 है. एंड आपने फाइंड आउट क्या करना है, एन वाई. तो जो फॉर्मूला क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा एन वाई, ये यहाँ पर वाई आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा. तो इसको फाइंड आउट करना है. तो बाकी वैल्यू तीनों वैल्यू दे रखी है, ये भी दिया है, ये दिया है, ये दिया है. तो इस वैल्यू को आपने फाइंड आउट करने के लिए पहले जो यहाँ पर एन एक्स और इंटरसेक्शन आएगा उसको माइनस कर लेना. फिर क्या करेंगे, जो माइनस करके आएगा उसको इस तरफ को लेकर जाएंगे, यहाँ माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा. तो 4 में से 3 वैल्यू दे रखी है तो एक निकालनी. तो इसको आप अपने आप फाइंड आउट करेंगे. और एक बार समझा देता हूँ क्या करेंगे. एन एक्स यूनियन वाई, एन एक्स आपने पहले लिख लेना जो भी है, प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई. देखो ये भी गिवन है, यूनियन भी गिवन है, 60 आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, एन एक्स भी गिवन है, यहाँ पर 40 आ जाएगा. ये आपने फाइंड आउट करना है. हाउ मैनी एलिमेंट्स डज वाई हैव, ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. और यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन भी गिवन है, दैट इज़ 10. तो यहाँ पर आ गया 40, यहाँ पर आ गया 10. तो 40 माइनस 10 30. तो यहाँ पर कितने, 60 इक्वल टू 30 माइनस प्लस एन वाई. तो प्लस एन वाई को यहीं रखना और 30 को उस तरफ ले जाना. तो 60 माइनस 30 आंसर आ. क्लियर है. तो ये क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 37 like coffee, 52 like tea, and each of person like at least one of the two drink. How many people like both coffee and tea? Now we have to find out, or what is given in this question. Now x and y कोई भी सेट नहीं दिया हुआ, तो हमने अपने आप एक्सप्लेन करना है कि कौन सा सेट क्या है. 37 लाइक कॉफ़ी, एक सेट ले लेते हैं कॉफ़ी को लाइक करने वालों का, एक सेट लेते हैं टी को लाइक करने वाला. तो एक्सप्लेन करते हैं. लेट सी बी द सेट ऑफ पीपल who like coffee, and T be the set of people who like tea. अब मैंने फर्स्ट लेटर के हिसाब से ही दोनों सेट को एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, कॉफ़ी लाइक करने वाले कितने, 37. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इक्वल टू 37. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी, जो टी को लाइक करते हैं, दैट इज इक्वल टू 52. अब क्या है, टोटल इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, यानी टोटल क्या होंगे, दैट इज यूनियन. पहले भी एक क्वेश्चन किया हमने, तो क्या आएगा, सी यूनियन टी इक्वल टू 70. एंड वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, यानी जो दोनों पसंद करते हैं. दोनों पसंद करने का मतलब कॉमन किस में आता है, इंटरसेक्शन में, दैट इज सी इंटरसेक्शन टी. ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. बाय यूजिंग फॉर्मूला करते हैं. एन फर्स्ट सेट सी लिया है, सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी. नाउ एन सी यूनियन टी, यूनियन गिवन है दैट इज 70, एन सी गिवन है 37 प्लस एन टी गिवन है 52 एंड माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी. यू हैव टू फाइंड आउट. 70 इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देते हैं, 7 2 9 3 5 8 माइनस एन सी
इंटरसेक्शन टी, बिकॉज इट इज़ नेगेटिव तो इस तरफ लेकर आते हैं इसको. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 89 एंड 70 को इस तरफ लेकर आते हैं, दैट इज 70 एंड 89 माइनस 70 दैट इज 90. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. In a group of 65 people, 40 like cricket and 10 like both cricket and tennis. इसका मतलब दो सेट है, एक हम सेट लेंगे क्रिकेट के लिए, एक सेट लेंगे टेनिस के लिए. तो एक्सप्लेन करते हैं सोल्यूशन. लेट सी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट and T be the set of people who like tennis. दोनों को एक्सप्लेन कर दिया. नाउ गिवन क्या है, टोटल 65 पीपल. टोटल 65 है तो टोटल मीन्स क्या है, यूनियन, दैट इज दो सेट है सी यूनियन टी इक्वल टू 65. 40 लाइक क्रिकेट, देन एन सी, नंबर ऑफ पीपल लाइक या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी दैट इज 40%. 10 क्या करते हैं, लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, बोथ दोनों पसंद करते हैं, यानी क्रिकेट में भी है और टेनिस में भी है, तो वो कॉमन है. तो कॉमन क्या है, जहाँ पर भी बोथ लाइक है तो इंटरसेक्शन है, सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 10. देन हमने दो पार्ट्स में फाइंड आउट करना है. फर्स्ट, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट. देखो यहाँ पर क्या है, हमने वो निकालना है जो सिर्फ टेनिस ही टेनिस करते हैं, वो क्रिकेट नहीं करते हैं. और दूसरा निकालना हाउ मैनी लाइक टेनिस. अब इसमें टेनिस वाले में क्रिकेट वाले भी आते हैं, वो टेनिस तो करते ही हैं तो उसके अलावा क्रिकेट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट तो एन टी यानी सेकेंड पार्ट जो टेनिस पसंद करते हैं. नेक्स्ट क्या बोला, नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक टेनिस, यानी टेनिस तो करते हैं बट उसमें क्या नहीं होने चाहिए, क्रिकेट वाले नहीं होने चाहिए, तो वो डिफरेंस आएगा. ठीक है, तो हमने ये क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है इसमें, एन टी माइनस सी, ये फाइंड आउट करना है डिफरेंस हमने. क्लियर है, तो देखते हैं इसको. नाउ फर्स्ट लेते हैं बाय फॉर्मूला, एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी. सी यूनियन टी दैट इज 65 इक्वल टू एन सी दैट इज 40, एन टी वी हैव टू फाइंड आउट एंड इंटरसेक्शन इज गिवन 10. 65, एक क्वेश्चन ऐसा मैंने आपको करने को दिया जिसमें सेकेंड वन को आपने फाइंड आउट करना है. तो 40 माइनस 10 दैट इज 30 प्लस एन टी. नाउ ये पॉजिटिव है तो इसको यहीं रहने देते हैं, 30 को यहाँ ले जाते हैं. 60 माइनस 30 इक्वल टू एन टी, एंड जब इसको माइनस करेंगे 35 इक्वल टू एन टी. ठीक है, एंड एन टी इज इक्वल टू 35. तो 35 पीपल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, टेनिस को लाइक करते हैं. अब हो सकता है इसमें 35 में से क्या हो, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो जो क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट भी. नाउ नेक्स्ट पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए देखो, इसको फाइंड आउट करना कैसे, तो मैं इसको वेन डायग्राम से पहले आपको समझा लेता हूँ. कि सपोज करते हैं ये एक सेट है, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट टोटल आ रहा है जिसमें दैट इज 65. तो एक सेट सी है क्रिकेट वालों का, एक सेट टी है टेनिस वालों का. ठीक है, अब ये जो पोर्शन है बीच वाला, ये क्या होता है, दैट इज सी इंटरसेक्शन टी, जो कॉमन है दोनों में. ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ से इधर मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन है जिनको क्या लाइक कर रहे हैं, सी. ठीक है,
ओनली सी कर रहे हैं, और जो ये बीच वाला इसमें क्या है, ये सी में तो क्या आ रहा है, वो सी वाले भी है और जो टी कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं। इसका मतलब अगर हम क्या करते हैं, हमने कौन सा ये करना है कि जो सिर्फ क्या फाइंड आउट करें, सिर्फ क्रिकेट पसंद करते हो तो वो कैसे आएगा, सी में से माइनस क्या कर देंगे जो, दैट इज एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी आ जाएगा जब, तो ये वाला। पर हमने कौन सा फाइंड आउट करना है, ये जो मैं अब शेड कर रहा हूँ, इस तरह से शेड कर रहा हूँ, डबल शेड वाला पोर्शन, ये फाइंड आउट करना है हमने। जो सेकंड में गिवन है ये वाला पोर्शन जो मैंने डबल शेड किया, ये वाला कौन सा है, ये वाला पूरा सेट तो क्या था, टेनिस लाइक करने वालों का। पर इसमें टेनिस लाइक करने वाले में इतना जो पोर्शन है ये बीच का, ये वाला, ये पोर्शन कुछ टेनिस वाले भी और कुछ क्रिकेट वाले भी। पर हमने क्या करना है, सिर्फ टेनिस करते हैं, क्रिकेट नहीं करते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो टी वाले हैं उसमें से हम क्या करेंगे, इस इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। तो ये वाला पोर्शन कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन टी। तो हमने ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये टी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, एन टी माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि टी माइनस सी में कौन से आ रहे हैं, वो एलिमेंट आ रहे हैं, देखो टी माइनस सी में वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो टेनिस तो पसंद करते हैं पर क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें कौन से आ जाएंगे, टेनिस पसंद करते हैं क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं। या फिर इसको इस तरह ना लिख कर हम क्या सीधा लिखेंगे, ये मैं ऐसे ना लिख कर क्या लिखूँगा, जैसे हमें गिवन है, गिवन क्या था क्वेश्चन में कि हाउ मैनी लाइक्स टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो हम देंगे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट इज इक्वल टू number of elements in T minus number of elements in C intersection T. Now number of elements in T हमने find out अभी किया, that is 35 minus number of element in C intersection T. C intersection T में number of elements 10, that is equal to 10 equal to 35 minus 10 25। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट कर लें। मैंने वेन डायग्राम की हेल्प से आपको इजीली बता दिया कि अगर ये वाला पोर्शन होता है, ये क्या है, दैट इज कॉमन मैंने सी इंटरसेक्शन टी, तो इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, एन सी इंटरसेक्शन टी। हमने फाइंड आउट करना है जो केवल टी वाला होगा, तो टी वाला ये पोर्शन है, तो टी में से अगर हम पूरे टी में से, टी सेट में से नंबर ऑफ एलिमेंट जितने टी में है उसमें से इस इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ वो आता है जो टी ही लाइक करते हैं, सी लाइक नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला क्रिएट किया यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन ए कमेटी 50 पीपल्स स्पीक फ्रेंच एंड 20 स्पीक स्पेनिश। नाउ यहाँ पर भी हम दो सेट्स को एक्सप्लेन करेंगे, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह करना है। पहले क्या एक्सप्लेन करेंगे कि लेट, जो फर्स्ट सेट है उसको हम ले रहे हैं एफ, लेट एफ बी द सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक फ्रेंच एंड एस बी द सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक स्पेनिश। तो हमने फ्रेंच बोलने वालों का सेट क्या ले लिया एफ, और जो ये सीख रहे हैं उसका सेट ले लिया, दैट इज एस, ठीक है। उसके बाद क्या है, एन एफ 50 है, एन एस कितना हो गया 20 आ गया, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। बोथ जहां पर भी आएगा तो इंटरसेक्शन गिवन है ये, ठीक है, एन एफ इंटरसेक्शन एस, दैट इज 10। और हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज कौन स्पीक करेगा, दैट इज यूनियन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है। तो इसको ट्राई करना आपने, और
ठीक है, तो ये क्या करना है, यूनियन। यूनियन क्यों हो रहा है, एटलीस्ट वन कम से कम एक लैंग्वेज भी बोल सकता है, दो भी, तो एक और दो कौन से आएंगे, यूनियन में आएंगे। तो आपने कुछ नहीं करना है, 50 + 20 - 10, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो आप ये अपने आप करेंगे